हेलो गाइस, वेलकम टू 23rd एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। आज का एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी कम इवेंट्स है। ठीक है, सो जो भी इवेंट्स में भी आज मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ या फिर जिसका इंफॉर्मेशन अभी तक मुझे नहीं मिला है, कल मैं डेफिनेटली देखूंगा, कल कवर करूंगा या फिर लेट से अपकमिंग डेज में या फिर हमारा जो वीकेंड फोकस सीरीज है उसमें। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इवेंट सारे मैं कवर ज़रूर करूँगा, मिस नहीं होगा कुछ। तो चलिए जल्दी से आज का इवेंट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड टर्टल डे 2023। वर्ल्ड टर्टल डे 2023 कब ऑब्जर्व किया गया? आज के दिन यानी 23rd में। कौन ऑब्जर्व करता है इसको या कौन ऑर्गेनाइज करता है? अमेरिकन टॉर्टोराइज रेस्क्यू। ठीक है, ATR ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, this event is intended to raise awareness about the need to maintain turtles, tortoises, and their increasingly disappearing habitats. So basically आपको पता ही होगा कि tortoise, turtle ये सब अभी endangered species है। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करना, इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना ही इनका अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू ATR का मेन उद्देश्य है। ठीक है, और इसी वजह से वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व किया जाता है 23rd मई को। In 2000, World Turtle Day was established, and this year marks the 23rd edition of the day. So 2000 ईयर में वर्ल्ड टर्टल डे फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया था, एंड इस साल 23rd एडिशन ऑफ द डे हैज बीन ऑब्जर्व। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ATR was founded in Malibu, California in 1990 by Susan Tellem and Marshall Thompson. So इनके फाउंडर कौन है? सुजान टेलेम एंड मार्शल थॉमसन। ठीक है, एंड ATR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मालिबू कैलिफोर्निया में। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड एक इवेंट मुझे मिला है जो मुझे लगा कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में आया है। सो डॉक्टर सुप्रजा धरिनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द वर्क शी हैज़ बीन डूइंग फॉर सी टर्टल कंजर्वेशन अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये रिकॉग्निशन जो है मतलब आज के दिन नहीं मिला, पहले ही मिला है, बट वो एक फेमस लेट्स से एनवायरमेंटलिस्ट बोल सकते हैं, बट स्पेसिफिकली वो ये जो सी टर्टल कंजर्वेशन है, ठीक है, उसको उस पर फोकस करती है अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, शी एस्टेब्लिश द ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, सो उन्होंने ये ट्री फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 2002। ठीक है, since the inception, this foundation has been working to protect both nestling sea turtles along the east coast and turtles in or migrating through the offshore seas. Supraja has received multiple awards like the Disney Worldwide Conservation Award, Sea World, and the People's Trust for Endangered Species Award in recognition of the efforts she has put in for sea turtle conservation. ठीक है, सो इस इवेंट से क्या क्या क्वेश्चंस बन जाता है? ठीक है, एक तो है कि वर्ल्ड टर्टल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23rd मई को। कौन एस्टेब्लिश किया था? अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू। कब स्टार्ट हुआ था? 2000 में। ठीक है, एक नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सो ATR कहाँ पे फाउंड हुआ था या फिर कहाँ पे हेडक्वार्टर है? मालिबू कैलिफोर्निया में। ठीक है, और दूसरा जो इवेंट है या फिर दूसरा जो पॉसिबल क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि who is the founder of the tree foundation which is responsible for sea turtle conservation along the east coast of India? वो है सुप्रजा धारिनी। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि which among the following NGOs, ठीक है, is responsible for sea turtle conservation along the east coast of India? ठीक है, ट्री फाउंडेशन आपको याद रखना होगा, ट्री फाउंडेशन, सुप्रजा धारिनी टी फाउंडेशन अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इस साल का थीम क्या है? आई लव टर्टल्स। सो ये है tortoise.com। ठीक है, ये अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू का वेबसाइट है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 2023। ठीक है,
Obstetric fistula is one of the most serious and tragic childbirth injuries caused by prolonged obstructed labor without access to timely high quality medical treatment. ठीक है, सो बेसिकली जो महिलाएं हैं तो उनको ही ये पार्टिकुलर इशू होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। सो इसीलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि सो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला जो है उसको कम किया जाए, ठीक है। और या फिर इस ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जिसका कमाने का उद्देश्य है किसका, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का, ठीक है, यूएनएफपीए। और इसी वजह से इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला इज बीइंग ऑब्जर्व, ठीक है। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला वाज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन May 23, 2013 बाय यूएन। सो 2013 को ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, 2013 इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, ठीक है। UNFPA leads the global campaign to end fistula, a drive to transform the lives of vulnerable women and girls. 20-year-old campaign represents a global commitment to fistula prevention and holistic treatment, including surgical repair and social reintegration and rehabilitation. So, जैसे कि मैंने बोला कि ये बेसिकली UNFPA ही ऑब्जर्व करता है और ये इनका मेन इंटेंशन है कि ये जो इशू है, ठीक है, ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक इशू है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है जो हो जाता है टू वीमेन और गर्ल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। हाँ, तो उसको कमाने का या ये प्रॉब्लम को घटाने का, ठीक है, इंटेंशन है यूएनएफपीए का। The theme for this year is 20 years on progress but not enough. Act now to end fistula by 2030. अच्छा, सो ये 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंदर भी इसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है। सो हेल्थ जो है, हेल्थ वाला फैक्टर जो है, एसडीजी जो है, उसके अंदर इसको भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है। सो इसीलिए थीम उसके ऊपर बेस्ड है कि 20 years on progress but not enough, act now to end fistula by 2030। ओके, अच्छा, कुछ यूएनएफपीए के बारे में जान लेते हैं। यूएनएफपीए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, नेटली कैनम है। तो ये है नेटली कैनम। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बेसिकली हेड है। यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड यूएनएफपीए वाज फाउंडेड इन 1969, ठीक है। ये है यूएनएफपीए का लोगो। सो इससे क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब ऑब्जर्व किया गया था या जाता है, 23 में, ठीक है। दूसरा जो हो सकता है वो है कि यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि यूएनएफपीए न्यूज में आ गया तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएनएफपीए नेटली कैनन, यूएनएफपीए फाउंडेड 1969। सो बेसिकली जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडियन शूटर्स गनेमत सेखोन एंड दर्शना राठौर struck a silver and a bronze medal in the women's individual skeet event at the ISSF World Cup Shotgun LMT 2023, ठीक है। सो गनेमत सेखोन एंड दर्शना राठौर को सिल्वर और ब्रोंज रिस्पेक्टिवली मिल गया है वुमेन्स इंडिविजुअल स्कीट इवेंट में, ठीक है, एट ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन एलमेटी 2023, ठीक है। तो ये एलमेटी 2023 इसलिए बिकॉज एलमेटी कजाकिस्तान में हेल्ड किया गया था, तो हमको नाम याद रख लेना है। अच्छा, सिल्वर हो गया, ब्रोंज हो गया, गोल्ड किसको मिल गया, गोल्ड मिल गया टोक्यो ओलंपियन SM ओरिनबे को, ठीक है। तो इनका पिक्चर मुझे नहीं मिला तो मैं डाल नहीं पाया इसलिए, बट एसिम ओरिनबे को मिल चुका है गोल्ड मेडल, ठीक है। सो ये है गनेमत सेखोन और ये है दर्शना राठौर, ठीक है। Competition in Almaty is the penultimate stage of the ISSF World Cup for shotgun shooters. Final stage will be held in Nonato, Italy before the ISSF World Championships take place in November at Doha, ठीक है। ओके, सो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप कब होगा, सॉरी कहाँ पे होगा, दोहा में। कब होगा तो ठीक है, नवंबर में जब होगा तब देखेंगे। कब कहाँ पे होगा आ सकता है, ठीक है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स कहाँ पे होगा, बिकॉज काफ़ी सारा इवेंट्स हो ही रहा है ISSF का। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा मिक्स्ड स्कीट इवेंट पे गनेमत सेखोन ने जीता था, ठीक है। सो चलते हैं कजाकिस्तान के कुछ डिटेल्स पे। कजाकिस्तान प्रेसिडेंट कौन है, कसीम जोमार्ट टोकायेव। तो ये है कसीम जोमार्ट टोकायेव। कैपिटल है एस्टाना, ठीक है। एंड करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे।
तो ये है कजाकिस्तान का फ्लैग। चलिए आगे बढ़ते हैं। As a part of India's presidency of G20, Department of Chemicals and Petrochemicals, in association with Confederation of Indian Industry, is organizing B20 engagement on International Conference on Chemicals and Petrochemicals Sustainable Transition through Green Tech and Digitization in New Delhi. So, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स पेट्रोकेमिकल सस्टेनेबल ट्रांजिशन थ्रू ग्रीन टेक एंड डिजिटाइजेशन कहाँ पे हेल्ड हो गया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी सेकंड लाइन आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इवेंट क्या है? एन इंडियन डेलीगेशन लेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री टी नटराजन attended the 16th Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, Lima 23. 16th Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, Lima 23, being held at Langkawi, Malaysia, between May 22nd to 25th, 2023. So क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, 16th लीमा 23 कौन से कंट्री में हेल्ड हो गया? मलेशिया में। या 16th लांकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन कौन से कंट्री में हेल्ड हो गया? मलेशिया में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। Established in 1991 and held biennially, Lima is one of the largest maritime and aerospace exhibitions in the Asia Pacific. This year's edition involves over 600 exhibitors from more than 30 countries, including India. Okay, not that important. अच्छा, मलेशिया के किंग कौन है? अब्दुल्ला ऑफ पहंग। सो मलेशिया में 13 स्टेट्स है, तो हर 5 साल में 13 स्टेट्स का जो हेड होता है वो बन जाता है हेड ऑफ स्टेट ऑफ मलेशिया। ठीक है, मलेशिया का किंग, जिसको बोल सकते हैं यांग दी पटुआन एगोंग। ठीक है, सो अब्दुल्ला ऑफ पहंग जो है वो 16th यांग दी पटुआन एगोंग या 16th किंग है मलेशिया के। अभी अब्दुल्ला ऑफ पहंग बेसिकली नाम नहीं है, ठीक है, वो पहान के अब्दुल्ला है, बट उनका जो नाम था काफी बड़ा था। ठीक है, सो मैंने इसलिए डाला नहीं, आप जाके मे बी गूगल में बाद में चेक कर ले सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है कि मलेशिया के करंट किंग है अब्दुल्ला पहान। ठीक है, बिकॉज उतना बड़ा नाम नहीं आएगा आंसर ऑप्शन में जितना बड़ा इनका नाम है। मलेशिया के पीएम कौन है? अनवर इब्राहिम। सो वो है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। सो ये है मलेशिया का फ्लैग, ये है अनवर इब्राहिम और ये है अब्दुल्ला पहान। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। India's Tokyo Olympics gold medalist Neeraj Chopra reached to the top of the latest men's javelin throw and is the new world number 1 in the rankings issued by the World Athletics. ठीक है, सो जेवलिन मेंस जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग किसको मिल गया है? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, सो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग्स इशूड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, सो नीरज चोपड़ा को रैंक मिल गया, ये है नीरज चोपड़ा। Neeraj will now compete at the FBK Games 2023 on June 4th in Netherlands and confirmed his participation at the Paavo Nurmi Games 2023 in Turku, Finland. ठीक है, सो ये जो है FBK Games 2023 कहाँ पे होगा? नेदरलैंड्स में। पावो नूर्मी गेम्स 2023 कहाँ पे होगा? तुर्कू, फिनलैंड में। सो ये दोनों थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज न्यूज में आ गया है, तो उठा के क्वेश्चन बना देगा कि FBK Games 2023 कहाँ पे होगा? नेदरलैंड्स में। पावो नूर्मी गेम्स 2023 कहाँ पे होगा? तुर्कू, फिनलैंड। ठीक है, बाकी और एक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि मेंस जेवलिन थ्रो वर्ल्ड नंबर 1 अभी कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट कमेंट्स द वर्क्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मछलीपट्टनम पोर्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 5,156 करोड़। सो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये मछलीपट्टनम पोर्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है या काम स्टार्ट कर दिया है एट ए कॉस्ट ऑफ ₹5156 करोड़। ठीक है, द पोर्ट वुड बी रेडी इन 24 to 30 months and have an annual capacity of 35.12 million tons. Once operations begin, the Machilipatnam port can generate 25,000 direct and indirect jobs. This ambitious project aims to transform Machilipatnam into a thriving port city, fostering economic growth and connectivity. ठीक है, वेरी गुड। सो एक नया पोर्ट आंध्र प्रदेश में आ गया है, मछली
मछलीपट्टनम पोर्ट। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। सो ये है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर, ठीक है, ये है एस अब्दुल नजीर। एंड कैपिटल क्या है? अमरावती। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया अनाउंस इस पार्टनरशिप विद स्पोर्ट्सवेयर जायंट एडिडास एज ए किट स्पॉन्सर, ठीक है। सो एडिडास ने बीसीसीआई का जो किट स्पॉन्सरशिप है, जो क्रिकेट किट होता है, ठीक है, वो एडिडास ने बोला है स्पॉन्सर करेगा फॉर बीसीसीआई, ठीक है। एडिडास विल रिप्लेस केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, मेकर ऑफ किलर जीन्स, ऑन ए 5 ईयर डील, ठीक है। 5 साल के लिए किट स्पॉन्सर करेगा एडिडास। एडिडास का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हर्जो केनोरक, जर्मनी में, ठीक है। एडिडास फाउंडेड जुलाई 1924। फाउंडर कौन है? एडोल्फ डेसलर, ये आपको पता ही होगा। ये है एडिडास का लोगो और ये है एडोल्फ डेसलर, ठीक है। तो आज के लास्ट इवेंट में हम पहुंच चुके हैं। Knight Frank, the largest independent global property advisor, has released the latest research from its Q1 2023 data center report, published in partnership with DCBIT, the leading data center research and analytics firm. So Q1 2023 data center report इसने रिलीज कर दिया है नाइट फ्रैंक ने, ठीक है। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने 2 रिपोर्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किया था नाइट फ्रैंक का, तो आप जाके मेरे पिछले पीडीएफ को देख सकते हैं, ठीक है। The report provides a comprehensive overview of the data center landscape in Asia Pacific, focusing on the established markets of Tokyo, Shanghai, Sydney, Singapore, and Hong Kong, and fast-growing Tier 2 markets of Mumbai, Seoul, Kuala Lumpur, and Bangkok. ठीक है? In Q1 2023, the total market capacity across these 9 markets surpassed 13,400 megawatts, with a 425 megawatt increase since the start of the year. This includes live under construction phased power. ठीक है, डेटा सेंटर बेसिकली डेवलप किया जा रहा है। जो ये सिटीज का नाम बोला है, टोक्यो, शंघाई, सिडनी, सिंगापुर, हांगकांग, ठीक है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट्स फॉर डेटा सेंटर है। एंड मुंबई, सियोल, कुआलालंपुर एंड बैंकॉक जो है वो फास्ट ग्रोइंग टीयर 2 मार्केट्स है। अच्छा, Shanghai, Tokyo, and Mumbai had emerged as the top data center markets in the Asia Pacific region. So ये 3 जो है टॉप डेटा सेंटर मार्केट्स है एशिया पैसिफिक रीजन में। मुंबई, द ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया ऑन द स्टडी, इमर्ज एज द स्टैंड आउट ग्रोथ स्टोरी ऑफ Q1 23। सो मुंबई में काफ़ी ग्रोथ हुआ है डेटा सेंटर्स का। सो डेटा सेंटर्स नाम से पता चल ही रहा होगा, ह्यूज मशीन्स होता है, ठीक है, जो डेटा स्टोर करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा, ठीक है। ह्यूज ह्यूज मशीन्स यूज होता है या स्टोर होता है वहाँ पे, जो डेटा कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, ठीक है। सो मुंबई में, हमारे मुंबई में मुंबई जो है बेसिकली इमर्ज एज द स्टैंड आउट ग्रोथ स्टोरी ऑफ Q1 23 एंड द ओनली इंडियन सिटी फ्रॉम इंडिया, ठीक है, with the market's total capacity expansion surpassing the 20,000 megawatt milestone. The live capacity stood at 270 megawatt, committed capacity at 607 megawatt, under construction capacity 188 megawatt, and early stage capacity at 1272 megawatt. So मेगावाट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये डेटा सेंटर का कैपेसिटी जो है, मतलब कितना पावर कंज्यूम करता है, उस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो इसीलिए मेगावाट के टर्म्स में बोला जा रहा है। तो गाइस जल्दी से आज का क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स रिसेंटली अनाउंस्ड दिस पार्टनरशिप विद बीसीसीआई एज अ किट स्पॉन्सर? सो एडिडास, ठीक है। वर्ल्ड टर्टल डे 2023 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओज इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ सी टर्टल्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? सो ट्री फाउंडेशन, ठीक है। Which of the below athletes recently became the world number 1 in men's javelin throw rankings by World Athletics? Neeraj Chopra. International Day to End Obstetric Fistula 2023 was observed on 23rd May. Which of these cities is the only Indian city to feature in the Q1 2023 data center report on data center landscape by Knight Frank? Mumbai. Machilipatnam port is being built at a cost of 5156 crore in the state of Andhra Pradesh. International Conference on Chemicals and Petrochemicals, Sustainable Transitions to Green Tech and Digitization will be held in New Delhi.
UNFPA headquarters is located in which of the following cities? New York. Who among the following won a gold in the women's individual skeet event at the ISSF World Cup Shotgun LMT 2023? SM ओडिनबे. गनेमत सेकंड को मिला है सिल्वर, दर्शना राठौर को मिला है ब्रोंज. ठीक है. 16th Lima 2023, one of the largest maritime and aerospace exhibitions in the Asia Pacific, was recently held in which of the following nations? Malaysia. Which of the following is the currency of Malaysia? Ringgit. FBK Games 2023 will be held in which of the following countries? Netherlands. Who among the following is the governor of Andhra Pradesh? S. Abdul Nazir. गुलाब चंद कटारिया जो है वो असम के गवर्नर है. मनोज सिन्हा जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर. ला गणेशन जो है वो है नागालैंड के गवर्नर. ठीक है. Who among the following is the founder of the Adidas brand? Adolf Dassler. जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर है. फील नाइट जो है वो नाइकी के फाउंडर है. American Tortoise Rescue, which observes the World Turtle Day, is located in which of the following cities? Malibu. चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. नाइक. ठीक है. जेफ बेजोस तो पता ही होगा आपको. Who among the following heads the UNFPA? नेटाली कैनम. सो कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था उल्रिका फ्रैंके जो है वो ISO के प्रेसिडेंट है. ठीक है. ऑड्री एजोले जो है वो है यूनेस्को. ठीक है. यूनेस्को. और वेनिसा हडसन जो है वो है बेसिकली कैंटास एयरवेज जो है ऑस्ट्रेलिया का एयरवे, उसकी CEO है. ठीक है. How many medals have been won by India at the women's individual skeet event at the ISSF World Cup Shotgun LMT 2023? अभी तक तो 2 ही मेडल है. सो ओवरऑल मेडल्स भी 2 ही है. ठीक है. बट क्योंकि अभी डेवलपमेंट स्टेज में है तो फाइनल रिजल्ट्स आने के बाद हमको समझ में आएगा कि फाइनल इंडिया का मेडल्स कितना होता है. इसीलिए मैंने अभी इंडिया का मेडल्स नहीं बोला कि वुमेन्स इंडिविजुअल स्कीट इवेंट में कितना मेडल मिला है. 2 मेडल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? एस्टाना. अच्छा, बाकी जो नेम्स है वो कजाकिस्तान के सिटीज हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान? टेंगे. तो गाइज आज के लिए इतना ही. काफ़ी छोटा एपिसोड है आज का. कल के एपिसोड में मिलते हैं. आशा करता हूँ कि हमारे पास काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिले होगा कल के एपिसोड में. ठीक है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. ठीक है. कुछ मैंने गलत बोला हो तो डेफिनेटली कमेंट पे मुझे बता के करेक्ट करवा दीजिएगा. चलिए, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि.